तो गाइस अब हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं एसक्यूएल पे। ठीक है, दो कांस्टेंट को आप ऑलरेडी देख चुके हो एसक्यूएल पे, जो कि थे प्राइमरी की और फॉरेन की। अब हम बात करेंगे और कांस्टेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिक को, यूनिक कांस्टेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्रिएट करेंगे एक टेबल, क्रिएट टेबल। मैं इस टेबल का नाम रखता हूँ SNO, ठीक है, सीरियल नंबर। एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ नंबर। ठीक है, नंबर नाम का एक कॉलम बनाऊंगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। एंड एक और चीज़, ठीक है, इस पर मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा यूनिक। अब इस यूनिक कांस्टेंट होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यूनिक कांस्टेंट मतलब होते हैं, यूनिक मतलब इस नंबर के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ तो प्राइमरी की वाला लग रहा है। ठीक है, प्राइमरी की में भी ऐसे होता था, अगर आपको ध्यान हो, प्राइमरी की कांस्टेंट जो था उसमें भी हम कहते थे कि कॉलम में यूनिक वैल्यू जानी चाहिए। तो ये यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। देखो, प्राइमरी की में दो चीज़ होती है, एक तो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए प्लस नल नहीं हो सकती। ठीक है, ये प्राइमरी की का रूल होता है। बट यूनिक पे, ठीक है, जब आप यूनिक कांस्टेंट का यूज़ करते हो तो यूनिक कांस्टेंट में वैल्यू तो यूनिक होगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आप इस कॉलम में डाल के वो यूनिक तो होगी, साथ में नल भी हो सकती है। ठीक है, नल भी हो सकती है, मैं आपको भी दिखाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ करके। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ में। ठीक है, मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू SNO, किस पे, नंबर पे, वैल्यू यूज़, मैं इस पर डाल देता हूँ 3 को, चलो 1 को डाल देते हैं, एंड सेमीकोलन, और मैं इसी को कॉपी करूँगा। और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, दो वैल्यूज़ को सेम डाल दूँ। ठीक है, नंबर कॉलम पे, तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। देखो ये कह रहा, ओके मैंने एक गलती कर दी, ये टेबल हो। ठीक है, अब मैं रन करूँ तो देखो कह रहा है यूनिक कांस्टेंट फील्ड SNO नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू यूनिक नहीं डाली, सेम वैल्यूज डाली। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को 2 कर देता हूँ। अब देखो गाइस यार, अब मैं इसे रन करूँ तो देखो टेबल SNO ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, इसको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब मैं इसे रन करूँ तो देखो कांस्टेंट फील्ड SNO नंबर। क्यों, क्योंकि देखो यार 1 को हम ऑलरेडी एक बार इंसर्ट कर चुके हैं, इसलिए ये देखने को मिला मुझे। मैं 1 की जगह करता हूँ उसको 3 कर देता हूँ। अब रन करूँ तो देखो, अभी हम टेबल को देखेंगे। मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SNO, इन दोनों वैल्यू को करूँगा मैं कमेंट आउट। अब मैं इसे रन करूँ तो देखो 132 जा चुका उस पर। ठीक है, अब देखो मैं इसमें नल भी डाल के दिखा सकता हूँ आपको, मतलब दिखाता हूँ। अभी देखो मैं इसमें नल डालूँ, नल वैल्यू को, और एग्जीक्यूट करूँ तो देखो इस पर नल चला गया। ठीक है, मैं एक बार और रन करूँ, देखो नल। ठीक है, अब देखो यार तुम कह रहे होंगे दो नल तो यूनिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो देखो आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, नल्स को डाल सकते हो, खाली रख सकते हो यूनिक पे, यही विशेषता है यूनिक की। जो आप वैल्यू डालोगे वो यूनिक होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, नल कितनी भी डाल सकते हो, मतलब कितने भी नल डाल सकते हो, बट वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। और प्राइमरी की में इसको नहीं डाल सकते हम। ठीक है, और वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो कैसे अब हम बात करेंगे नॉट नल कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, इसके लिए भी मैं क्रिएट करूँगा एक टेबल, क्रिएट टेबल, इसका नाम रख देता हूँ मैं रोल नंबर। एंड इसके अंदर एक कॉलम होगा जो कि होगा मेरा ID। ठीक है, टाइप इंटीजर। एंड गाइस अगर मैं इसको क्या करता हूँ, नॉट नल कांस्टेंट डाल दूँ,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो मेरा आईडी कॉलम है ये मेरा कभी भी नल नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ बट नल नहीं डाल सकता, और कुछ भी से मतलब है मेरा इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें इंसर्ट करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इसमें इंसर्ट करूँ, इंसर्ट इनटू रोल नो आईडी वैल्यूज़, अगर मैं इसमें नल डालूँ सेमीकोलन और इसे रन करूँ तो देखो मुझे नॉट नल कांस्टेंट फील्ड रोल नंबर डॉट आईडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं नल नहीं डाल सकता, मैंने नॉट नल कांस्टेंट का यूज़ किया है। तो इसमें 1 2 3 डालूँ, हाँ 1 को डाल सकता हूँ मैं, इसी तरीके से कॉमा 2 को डाल देता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रोल ना, ठीक है। और फिर इसके लिए टेबल को मैं कमेंट आउट करूँगा, सही। अभी मैं रन करूँ तो देखो 1 2 आईडी में जा चुका है, ठीक है। बस मैं इस कॉलम को नल नहीं रख सकता, मतलब खाली नहीं रख सकता, तो मैं नॉट नल कांस्टेंट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। इसके मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करूँगा एक टेबल कंपनी नाम की, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 2 कॉलम डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले वाली कॉलम का नाम रखूँगा एम्प्लॉई, ठीक है। एंड इसका टाइप होगा टेक्स्ट। एंड एक और कॉलम बनाऊंगा मैं जिस पे होगा सैलरी, ठीक है। सैलरी वाले कॉलम में मेरे एम्प्लॉयू की सैलरी लिखी होगी। अब मैं सैलरी के सामने टेक्स्ट लिख देता हूँ बस, ठीक है। मैं सैलरी को टेक्स्ट बना रहा हूँ तो मैं इंटीजर बना देना, ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड्स में सैलरी लिखने वाला हूँ। देखो इंटी कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर ही कर देते हैं। एंड इसके सामने हम लिखेंगे DFAULT डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मैं सेट कर दूँगा कितना, 25 करोड़, ठीक है। गाइस 25 करोड़ नहीं करते हम, 25 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यार टेबल पे इतना बड़ा करेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, दिक्कत ये है, ठीक है। बस तुम डिफ़ॉल्ट किसी से काम कर दो, वही देखो मैं कर दूँगा बंद। अब क्या होगा देखो, मैंने 2 कॉलम बना रखी हैं, एक एम्प्लॉय नाम की और एक सैलरी नाम की, जिस पे मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया 25 रुपये, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं किसी यूज़र की सैलरी इंसर्ट नहीं करता हूँ तो उसमें डिफ़ॉल्ट 25 रुपये चली जाएगा, ठीक है। देखो मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कंपनी एम्प्लॉय कॉमा सैलरी, ठीक है। वैल्यूज़ नीचे आओ, सेट कर दो। एम्प्लॉय का नाम डाल दूँगा मैं तारा। देखो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं इसमें सैलरी नहीं डालता हूँ, ठीक है। सैलरी को सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं सेलेक्ट कर दूँगा तारा फ्रॉम कंपनी से, और मैं इसे कर दूँगा रन वन वैल्यूज़ फ्रॉम 2 कॉलम्स, ठीक है यार। ये जो अब हो रहा है ये गजब। गाइस हमसे मिस्टेक क्या हो गई है, देखो यहाँ पे सैलरी मेंशन मत करो, मैंने सैलरी मेंशन कर दिया ना, तब जाके वो एरर आ रही थी मुझे। एंड अब क्या करूँ, मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा गाइस, क्यों? क्योंकि यार टेबल बन चुका है, ये टेबल बन चुका है, तो मुझे इसे कमेंट आउट करना पड़ेगा। एंड मैं अब रन करूँ तो देखो 1 रो इफेक्टेड, तारा की सैलरी 25 रुपये चलेगी, ठीक है, जो कि वो डिज़र्व करता है। एंड अगर आप चाहते हो नहीं 25 सैलरी नहीं, डिफ़ॉल्ट सैलरी ना जाए, आप चाहते हो सैलरी कुछ और हो, मतलब 2 रुपये सैलरी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। एंड एम्प्लॉय कोई और, जैसे कि मान कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी आप 25 नहीं 2 रुपये करना चाहते हो, तो ठीक है। तो आप इस तरीके से सैलरी मेंशन कर दो एंड यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। मैं जब रन करूँ तो देखो मान की सैलरी 2 सेट होगी, ठीक है। और अगर आप इसको हटा दो और इसको भी हटा दो सैलरी कॉलम को, और यहाँ पे
मन्नू कर दो, ठीक है। अब रन करो, देखो अब डिफ़ॉल्ट सैलरी सेट हो, मन्नू की सैलरी 25 रुपये, ठीक है। आई होप तुम्हें डिफ़ॉल्ट समझ आएगा। अब हम आगे बनेंगे। तो कैसे अब हम बात करेंगे चेक कांस्टेंट की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल जिसका नाम मैं रखूँगा आर एंड इसके अंदर एक कॉलम बना दूँगा मैं एज नाम की, ठीक है। उस कॉलम में जाएगा इंटीजर टाइप डेटा और अपने लगा दूंगा अपने चेक कांस्टेंट को, ठीक है। चेक अभी करता क्या देखो गैस, ये क्या करेगा, मैं इसके अंदर एक कंडीशन मेंशन कर दूंगा सबसे पहले। तो क्या कंडीशन में, एज छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 18, ठीक है। मैंने एक कंडीशन मेंशन कर दी। अब इस कंडीशन मेंशन करने से मुझे क्या फ़ायदा मिला देखो। अब ठीक है ना, अगर जब मैं चीज़ें इंसर्ट करूँगा, ठीक है, मैं जब इस एज के लिए चीज़ें इंसर्ट करूँगा इस एज के लिए, तो क्या होना चाहिए, वो एज या तो 18 होनी चाहिए या तो 18 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तभी ये इस कॉलम में एज को ऐड करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये एज को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको वैल्यू, इंसर्ट इनटू आर एज वैल्यूज, ठीक है। अभी देखो मैं एज अगर 20 डाल दूँ तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20 18 से बड़ा है और बराबर भी नहीं, ठीक है। तो देखो चेक कॉन्स्टेंट फील्ड इज छोटा है बराबर है 18 के, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हम इंसर्ट करेंगे इज 10, ठीक है। इसके बाद मैं एक सेलेक्ट लगा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आर एंड देखो एज 10 चली गई है, ठीक है। कॉमा 18 भी डालूँ तो देखो ये भी चली जाएगी, 10 10 18। बट अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो हमें बेहतरीन सा एरर देखने को मिलेगा। देखो चेक कॉन्स्टेंट फील्ड एज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 18। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आएगी।